भागवत कथा में कृष्ण विवाह का वर्णन सुन भाव विभोर हुए भक्त। मनुष्य को मन, वचन, कर्म से सत्य का अनुसरण कर न्याय का साथ देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी के नगर पालिका परिषद भरवारी कस्बे के हनुमत निकेतन प्रांगण में कई दिनों से चल रहा है भागवत कथा का कार्यक्रम। भरवारी कस्बे के हनुमत निकेतन प्रांगण में श्री भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में भागवताचार्य कथावाचक पंडित अनंत राम दुबे ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला और कृष्ण विवाह के बारे में विस्तार से उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण के जीवन का वर्णन किया। भरवारी कस्बे के संभ्रांत लोहा व्यापारी मथुरा प्रसाद केसरवानी और उनकी पत्नी द्वारा संतोषी देवी द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया गया। भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित कथाओं का भावपूर्ण वर्णन कर कथावाचक ने श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथा पेट के पूजन के बाद उन्होंने भजनों के माध्यम से कहा कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं तो प्रभु भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। बाल्यकाल से ही श्री कृष्ण ने ब्रज को अत्याचारियों से मुक्त कराना शुरू कर दिया था। कंस वध के लिए मथुरा जाते समय गोपियों की विरह वेदना का हृदय विदारक वर्णन कथावाचक ने किया। उन्होंने कहा कि जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो उनके वियोग में व्याकुल हो गई और रोने लगी। कथावाचक भागवताचार्य के मुखारबिंद द्वारा कहे गए गोपी विरह प्रसंग से श्रोताओं का गला भर आया और कुछ महिलाओं के तो आंसू धारा बहने लगी। श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने ईश्वरीय रूप का दर्शन करवाया था। इसी कारण से गोपियों के हृदय तारे सदैव श्री कृष्ण से जुड़ी रही। वह कण कण में अपने कान्हा का दर्शन किया करती थी। उन्होंने कहा कि कंस के अत्याचारों का खात्मा नहीं हो रहा था, इसके चलते भगवान ने उनका वध कर कृष्ण राज्य की स्थापना की। भागवताचार्य द्वारा कंस वध के अलावा उद्धव द्वारा गोपियों को संदेश व भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी विवाह का रसपान कराते हुए श्रोताओं को संदेश दिया कि कलयुग में पवित्र अंतर्मन से श्री हरि नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का उद्धार होता है। मनुष्य को मन, वचन, कर्म से सत्य का अनुसरण कर न्याय का साथ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अन्यायी व अत्याचारी अपने मामा कंस का वध करके यही संदेश दिया था। कथावाचक पंडित अनंत राम दुबे महाराज ने कथा सुनाते हुए उन्होंने महारस की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि आत्मा का परमात्मा से मिलन ही महारस होता है। महारस कोई साधारण रस नहीं था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने रचाया। ये भगवान को साक्षात प्राप्ति की कथा है। उन्होंने बताया कि भगवान ने जिन गोपियों के साथ रास रचाया वह कोई साधारण नहीं थी। गोकुल में जो भगवान को प्राण से ज़्यादा मानने वाली और उनकी पूजा करने वाली थी उन्हीं को गोपियाँ कहा गया है। आरती और प्रसाद वितरण के बाद कथा की समाप्ति हुई। भागवत कथा में क्षेत्र से आए हुए नर नारी, बालक बालिकाएं, संभ्रांत गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संयोजक सपरिवार बनवारी लाल केसरवानी, गिरधारी लाल, सोनू महारानी प्रेस वाले, रानी, होमी, ऋषभ, वचन, ओम, प्रियांश, राज रानी देवी, नीलम देवी, खुशबू, परी, संध्या, रूपसी, राधा, राकेश, यश आदि उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्पॉट।